हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1 सारणी। ठीक है, तो सारणी के हम लोगों ने इंट्रो पढ़ लिया था। तो आज हम लोग करेंगे उसी एक्सरसाइज का कुछ सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कह रहा है सारणी ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, सारणी का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि दिया क्या है, ए बराबर आव्यूह दिया गया है 2 - 5 4 - 1। ठीक, तो सारणी ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? सारणी ए का मान ज्ञात करना है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि जब आव्यूह इस प्रकार दिया हो A11 A12 A21 A22। ठीक, तो सारणी ए का मान कैसे ज्ञात करते थे? 11 गुणे A22 माइनस A12 गुणे A21। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। तो -2 और 5 चौका 20। ठीक, तो -2 + 20 क्या हो जाएगा? 20 बराबर क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, तो आव्यूह ए बराबर क्या दिया गया है? cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा। ठीक, तो सारणी ए का मान क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस होता है, और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि आव्यूह ए बराबर दिया है तो दर्शाइए कि डिटर्मिनेशन 2a बराबर 4 डिटर्मिनेशन a इक्वल होगा। ठीक है, ये दर्शाना है। तो दिया है आव्यूह ए बराबर क्या क्या दिया गया है? 1 2 4 2। ठीक, तो अब पहले हम क्या निकाल लें? 2a का मान निकाल लें। तो 2a बराबर क्या होगा? 2 आव्यूह 1 4 2 2। तो आव्यूह में क्या होता है? आव्यूह में किसी भी नंबर का, स्केलर नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है। प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा कि 2 4 8 4। ठीक, अब क्या निकालना है? 2a का डिटर्मिनेशन। तो 2a का डिटर्मिनेशन क्या होता है? 2 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 8, 4 दूनी 8 32 8 त्रिका 24। ठीक है, ये 24 मान मिला। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब उसके बाद क्या था कि हमें निकालना है 4 डिटर्मिनेशन ए का मान। ठीक, तो 4 डिटर्मिनेशन ए का मान होगा क्या? तो 4 डिटर्मिनेशन ए क्या हो जाएगा? 1 2 4 2। ठीक, तो 4 इंटू 1 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 4। तो 4 2 गुणे 8, तो 4 गुणे 6 चौका 24। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो प्रूफ हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोग नोट करिए इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। वहाँ क्या था? वर्ग आव्यूह 2x2 का था। यहाँ वर्ग आव्यूह क्या है? 3x3 का है। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी वहीं पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर चले थे, तो यहाँ पर हम क्या लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? मॉड में 3
ए। तो पहले ए क्या दिया गया है, ए दिया गया है आपको अब्यू 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, 3a निकाल लेते हैं। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा तो 3 0 0 0 3 0 1 6 12। ठीक, अब डिटर्मिनेशन निकालें हैं तो 3a का डिटर्मिनेशन तो आपको बताए थे कि किसके सापेक्ष विस्तार करना है, या तो रो के सापेक्ष या तो कॉलम के सापेक्ष। तो हम क्या करते हैं, C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं करने पर। ठीक, C1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं। तो C1 के क्यों C1 के सापेक्ष करें, क्योंकि ये दो वैल्यू क्या है, 0 0 हैं। जब 0 0 है तो सिर्फ एक ही विस्तार करना होगा। तो ध्यान दीजिए, C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो मिलेगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 6 0 12। ठीक है, ये मिलेगा हमको। तो होगा क्या बताइए फटाक दे, 3 इंटू बारते हैं 36 और माइनस 0 तो 108। ये क्या मिल गया हमको, 108 मिला कि नहीं। RHS मिला हमको 108। अब हम लेफ्ट LHS निकाल लेते हैं, RHS निकाल लें। ठीक, तो RHS क्या कर रहा है, 27 मॉड ऑफ A। तो A क्या दिया गया है, 27 मॉड ऑफ A क्या हो जाएगा, 27 मॉड ऑफ A 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ठीक, तो 27 गुणा कर लेते हैं एक के सापेक्ष, ये भी C1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं। ठीक, तो C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो क्या होगा, 4 एक कम 4 होगा और माइनस 0। तो 27 गुणे 4 बराबर 108। 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। क्लियर है, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात करने के लिए हमें 3x3 का मीन्स वो एक वर्ग अवयव है, उसका मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल दिया गया है अवयव A, क्या दिया गया है, 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0। ठीक, अब हमें विस्तार करना है तो किसी रो या किसी कॉलम के सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो हम करते क्या है, R2 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। ठीक, R2 के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो डिटर्मिनेशन A का मान हो क्या जाएगा, जब 3 लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी जब 0 लेंगे ना 0 तो होगा क्या कि -1 और 5 -2 0। ठीक, और -0 +0 तो मान क्या हो जाएगा, 3 5 -2 0। ठीक, और माइनस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि हम बताए थे आपको कि ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, किसी के भी सापेक्ष करेंगे हम लोग, इसी के सापेक्ष करें तो ये वैल्यू 0 माइनस प्लस होना चाहिए, माइनस होगा। ठीक, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस 1 हो गया। वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 3 3 और 3 और -1 और -5 -1 और -5। ठीक,
तो 0 + 0 + 1 15 + 3 अर्थात -12। ठीक, ये मान निकल गया, डिटर्मिनेशन 1 का मान निकल गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो 2 में ए दिया गया है। चलिए ए दिया गया है, आप लोग इसी प्रकार विस्तार करते हैं तो डिटर्मिनेशन ए बराबर हो क्या जाएगा, हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं, R1 के सापेक्ष। ठीक, R1 के सापेक्ष करते हैं तो R1 के सापेक्ष करेंगे तो 3 वैल्यू क्या मिला 1 3 -2 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 1 2 -2 1 और +5 क्या हो जाएगा 1 2 1 3। ठीक, चलिए मान लिखते हैं तो 3 3 एक कम 3 + 3 दूनी 6। ठीक, +4 1 4 5 3 - 2 क्या हो जाएगा 7 त्रिका 21 + 20 + 5 26 वैल्यू निकल गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसे भी किसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष विस्तार कर लें, विस्तार कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0, जब 0 लेंगे तो होगा क्या 0 3 -3 0, -1 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 0, इसके बाद +2 ले लीजिए तो होगा क्या +2 लेंगे 1 1 -1 -2 0 3। ठीक, तो मॉड ऑफ ए का मान क्या निकल जाएगा, पहला वैल्यू 0 फिर माइनस, इसका गुणा होगा तो 0 होगा, इसका गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 दूनी 6 +6 और ऑलरेडी माइनस लगा होगा तो -1 0 -6 +2, इसका इसमें गुणा होगा तो -3 +0। ठीक, तो 0 + 6 -6 अर्थात 0। ठीक, 3 क्वेश्चन हमने हल किया। चौथा क्वेश्चन दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, आप स्वयं से हल कर लीजिएगा। क्या करिएगा, स्वयं से हल कीजिए। ठीक है, स्वयं से हल कीजिएगा। ठीक है, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि कोई अवयव दिया गया, उसका डिटर्मिनेशन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अवयव क्या दिया गया है, अवयव ए बराबर दिया गया है 1 2 5 1 1 4 -2 -3 और 9। ठीक, तो डिटर्मिनेशन ए, तो हम क्या करते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। ठीक है, R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो होगा क्या 1 होगा तो 1 4 -3 और 9 -1 2 5 -3 9 प्लस कि -2, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस होता है तो -2 क्या हो जाएगा 2 5 1 and 4। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब क्या करें, गुणा कर लेते हैं तो 1 -9 + 12 -1 9 18 + 5 15 -2
4 दूनी 8 माइनस 5, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ 3, 3 कम 3 माइनस 3 बचा, 3 कम 3, यहाँ क्या बचा, यहाँ भी 3 बचा, 3 कम 3 दूनी 6, तो 6 माइनस 6 अर्थात 0। तो ये क्या निकल गया आपका डिटर्मिनेशन का मान निकल गया है, ठीक है। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है तो हम तो ये नहीं कर सकते यहाँ से ये और ये बराबर, ठीक है। यहाँ डिटर्मिनेशन का प्रयोग करना है। आव्यूह में क्या होता था कि दोनों आव्यूह के एलिमेंट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। देखिए x यहाँ से निकलेगा 1, यहाँ से भी निकल रहा है 1, बराबर तो है। यहाँ से निकल रहा है 2 और यहाँ से भी 2 है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से इस विधि से नहीं, हमको निकालना है डिटर्मिनेशन का प्रयोग करके। तो डिटर्मिनेशन का प्रयोग करने के लिए हम क्या करें कि दिया क्या है, दिया है एक आव्यूह दिया गया है 2, 5, 4, 1 और दूसरा आव्यूह दिया गया है 2x, 6, 4x, ठीक। इसका विस्तार कर लेते हैं, इसका विस्तार कर लेते हैं, ठीक है। इसका विस्तार करें तो क्या होगा 2 माइनस 20 बराबर, इसका विस्तार करें तो 2x स्क्वायर माइनस 24, तो हो क्या जाएगा 2x स्क्वायर बराबर यहाँ से 18 और यहाँ से इधर आएगा 24, तो कितना बचेगा 24 माइनस 18, तो 2x स्क्वायर बराबर 6, x स्क्वायर बराबर 3, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 3, ठीक है। ये निकला। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, आव्यूह दिया गया है 2, 4, 3, 5 बराबर x 3, 2x 5, ठीक। इसमें प्रश्न में ये नहीं कहा कि दो आव्यूह बराबर हैं, ठीक है। आव्यूह बराबर होते तब तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ आव्यूह बराबर की कोई जिक्र नहीं हुआ है तो हम डिटर्मिनेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इसका डिटर्मिनेशन निकालें हैं तो क्या होगा 5 दूनी 10, 12 बराबर 5x माइनस 6x, क्या मिला -2 और यहाँ क्या मिला -x, तो x बराबर 2, ठीक है। तो x बराबर 2 निकल गया। क्लियर है, नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि आव्यूह हो तो x बराबर होगा, ये चारों ऑप्शन में से किसके बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दिया है आव्यूह x 18, 2x बराबर 6, 18, 2, 6, ठीक। दोनों पक्षों का विस्तार कर लें, पक्षों का विस्तार करने पर, ठीक। जब विस्तार करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 36 माइनस 36, तो x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें